बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़िक किचन। प्यारी सी रेसिपी है शलजम और मटर की, तो इन्हें गोंगलू भी कहते हैं। तो आज हम बनाते हैं शलजम और मटर। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और मज़ेदार भी इनको बनाएंगे। बड़े तो क्या, बच्चे भी इनको शौक से खाएंगे। और मटर और शलजम के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो मटर वज़न कम करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, आँखों की रोशनी तेज़ करते हैं। शलजम भूख बढ़ाता है। शलजम खुश्क खांसी में बेहद मुफीद है, जिस्म को ताकतवर बनाता है और बदन की कमज़ोरी को दूर करता है, जिगर को ताकत देता है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इधर ले लेंगे हम मटर, हाफ के जी हमारे पास हैं शलजम। शलजम आपने बड़े बड़े नहीं लेने, दरमियाने साइज़ के लेने हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इधर हमने कट कर लिए हैं। ये देखिए मटर हमने मटर भी निकाल लिए हैं और साथ टमाटर भी कट कर लिए हैं। तो इधर ले लिए हैं ये प्याज, 2 प्याज हमने लिए हैं, इनको भी बारीक सा हमने कट कर लिया है। तो इधर हम ले लेंगे प्याज, आपने कम ही इसमें ऐड करने हैं। मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप ऑयल का। आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर ये नॉर्मल जो है वो सही है। तो अब इसको हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिए है। अच्छे से आपने ऑयल को गरम करना है, फिर इसमें आपने प्याज ऐड करने हैं। तो इससे ये जो है बाद में आप अपनी आंच जो है चूल्हे की उसको हल्की कर लें, मगर पहले आपने तेज़ रखना है कि इसमें अगर आप प्याज डालेंगे तो आपके प्याज जो है वो अच्छे से पकेंगे भी और गल भी जाएंगे। ये देखिए हल्के से गोल्डन हुए हैं। इन आपने इनको ज़्यादा जो है इनको ज़्यादा प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है आप जिस चीज़ में भी ऐड करें तो उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो ये हमारे जो है अदरक लहसुन अच्छे से 4 से 5 मिनट हमने पकाया है। तो ये देखें ब्राउन सा हो गया है। तो अब इसमें हमने बड़े साइज़ के 2 टमाटर ऐड कर लिए हैं कट करके। इनके छिलके हमने रिमूव कर लिए कि ये इजी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो अब इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी कटी हुई मिर्च। मिर्च जो है वो इतनी तीखी नहीं है, इस वजह से 3 से 4 मिर्च इसमें ऐड कर ली हैं। और इसको अब मसाले को हमने अच्छे से बनाना है। मसाला हमारा अच्छे से बनेगा तो रेसिपी खुद ही मज़े की बनेगी। इधर 1/2 टेबल स्पून नमक आपने अपने हस्ब ज़ायक़ा डालना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दें, मिक्स मसाला। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है कि इसमें जो है हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो इसको हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है कि ये टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें इसका पेस्ट बन जाए। शलजम जो है जिगर को ताकत देता है। अब इसमें डाल देंगे मटर। मटर हमने 2 किनको रेडी कर लिया था। अब इसमें हमने 6 से 7 मिनट हमने अच्छे से इन मटरों को पकाना है कि मटर भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए मसाला कितना ही टेस्टी है। अगर शलजम ना भी डालें तो आप इस तरह से भी पका के इसको खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये नीचे जो है हमारा मसाला ना लगे। तो इसको हमने अच्छे से इसमें चम्मच चला लेना है और इसको हमने अच्छे तरीके से भूना है। तो अब इसको हमने ढक के रख देना है थोड़ी देर कि ये अच्छे से मटर बीच में पक जाएं। जिगर को ताकत देता है और खून पैदा करता है। शलजम खाने वालों को कमर में दर्द नहीं होता। तो गरीबों का सेब अमीरों के सेब से बेहतर है। गरीबों का सेब जो है वो है शलजम। और सेब आजकल 300 रुपए किलो हैं। तो गरीब लोग तो सेब नहीं खा सकते, तो शलजम लाएं और अच्छे से इनको बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। और ये अच्छा
सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और ये खून बनाते हैं शलजम। आप शलजम हम इसमें ऐड कर लेंगे। मटर हमारे अच्छे से जो है वो पक रहे हैं तो इसमें डाल देंगे अब शलजम। शलजम तो जो है जल्दी गल भी जाते हैं, तो अब शलजम को इसमें ऐड कर लेंगे मसाले में अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से शलजम जो है इसमें हमने ऐड कर रहे हैं। ये देखिए पतले पतले से हमने कट कर लिए हैं। तो इन आपने मटरों को अच्छे से गलाना है कि इसमें अच्छे से गले हुए हैं, तो अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे मसाले में। ये देखिए माशाल्लाह से ये जैसे देखने में मज़े के लग रहे हैं, इसी तरह बनने में भी मज़े के आएंगे हमारे शलजम। जो भी हमारे परदेसी बहन भाई हमें हमारी रेसिपी को देखते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। खुद घर बनाएं और अच्छे से इंजॉय करें। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो अब इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। शलजमों का पानी होता है ये खुद, ये देखें इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, तो आपने भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये अपने पानी में ही गल जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे और जायकेदार भी रहेंगे। तो इसमें हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे। ये देखें शलजमों का पानी, तो पानी आपने इसमें एक बूंद भी ऐड नहीं करना। अब इसको फिर हम ढक्कन लगा के रख लेंगे कि ये अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से शलजम का पानी कितना ज़्यादा पानी है शलजम के। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे और ये शलजम हमारे इसी शलजम के पानी से ही शलजम हमारे रेडी हो जाएंगे। तो इसमें हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करनी है खुश्क धनिया। तो खुश्क धनिया का अपना ही जायका होता है। हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम इसमें आपने गरम मसाला ग्राइंड किया हुआ इसमें ऐड करना है। ये दो चीज़ें जो है ये आपने इसमें ऐड करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि जो मसाले हमने ऐड किए वो अच्छे से मिक्स हो। अब लगा दिया हमने ढक्कन। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये चेक करें शलजम हमारे जो है वो अच्छे से हो रहे हैं रेडी। ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, आपने भी पानी इसमें ऐड नहीं करना। तो अच्छे से शलजम बनाएं, खाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। हम गरीबों के लिए शलजम सेब के बराबर हैं। शलजम खाओ तो ये समझो कि सेब खा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो इसमें अब हरी धनिया कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हरी धनिया हमने कट करके डाल ली है। कितने मज़े की लग रही है और इसी तरह टेस्टी अब सर्व करेंगे प्लेट में। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें माशाल्लाह से ये हमने इसमें प्लेट में इसको सर्व कर लिया है बहुत ही मज़े की। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम करते हैं जी अल्लाह हाफिज़।